चैट जीपीटी पे जाके कौन सा स्टॉक खरीदूं या 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, सच बताना मन करता है ना एआई टूल्स पर ये सर्च करने का। और क्यों नहीं, इंस्टेंट आंसर्स भी तो मिल जाते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी कुछ और है। एआई पावरफुल टूल हो सकता है लेकिन मिसलीडिंग भी हो सकता है। हाँ, ये इन्वेस्टिंग को ईजियर, फास्टर और एक्सेसिबल बना सकता है, पर ब्लाइंडली यूज करना डेंजरस है और आपका पोर्टफोलियो खत्म कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एआई को यूज करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, इतनी एआई असिस्टेड रिसर्च के बाद मान लो आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है और आप टेस्ट करना चाहते हो कि एक्चुअली काम करती है या नहीं। आप एआई से ये करवा सकते हो। वो दिखाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी पास्ट में प्ले आउट हुई या नहीं। आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने बायोकॉन का 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या कहें ईएम में लास्ट 2 सालों में बैक टेस्ट किया और परप्लेक्सिटी से कहा कि बाय करो जब स्टॉक प्राइस ईएमए से हायर हो और सेल करो जब लोअर हो। इस स्ट्रैटेजी की विन रेट थी 36%। बात करें सेकंड पॉइंट की, आप अपने पोर्टफोलियो पर एआई असिस्टेंस लेने के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। एमसीपी आपके एआई मॉडल को एक्सटर्नल ऐप या प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है ताकि रियल टाइम डेटा यूटिलाइज कर सके और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग से बियॉन्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करे। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में एमसीपी रियल टाइम प्राइस और वॉल्यूम डेटा को आपके पोर्टफोलियो के साथ यूटिलाइज करता है ताकि स्पेसिफिकली आपके लिए टेलर्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स दे सके। मान लो आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ऐड करना चाहते हो। एमसीपी यूज करके आप देख सकते हो कि उस स्टॉक को ऐड करने से आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा। नंबर 3, ये मत पूछो कौन सा स्टॉक हाई रिटर्न देगा, बल्कि ये पूछो कौन से फैक्टर्स यूजुअली एक स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते हैं। एआई आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ, आरओई, डेट रेशियो एक्सेट्रा। उस नॉलेज को यूज़ करके आप अपने खुद के डिसीजंस लो। नंबर 4, एआई से कहिए कि एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी कॉन कॉल्स को समराइज करे, 2 कंपनीज के फंडामेंटल्स को कंपेयर करे या एक्सप्लेन करे कि कोई सेक्टर क्यों ट्रेंड कर रहा है। उसे एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह सोचे, ना कि एक एडवाइजर की तरह। अब 5th पॉइंट है, मान लो आपको लगता है कि बढ़ते ऑयल प्राइसेस एविएशन स्टॉक्स को हर्ट कर सकते हैं, तो एआई से पूछो कि कोरिलेशन एक्सप्लेन करे। उससे कहो कि आपके थीसिस के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। आपके लॉजिक में क्या गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करके आपको बताए। काउंटर पॉइंट्स समझने से आप ज़्यादा थरली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एआई की हेल्प ले सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से थीम्स प्ले आउट हो रहे हैं या कौन से सेक्टर्स या स्टॉक उन थीम्स से बेनिफिट कर सकते हैं। आपका एआई टूल सप्लाई चेन में प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर सकता है उन सेक्टर्स या स्टॉक के। बेसिकली एआई से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करवाओ और फिर रिसर्च में असिस्ट करने के लिए यूज करो। और ये कैसे करते हैं, अगले पॉइंट में समझाते हैं। मान लो आपने एक थीम या सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें इन्वेस्ट करना है। आप एआई से पूछ सकते हो कि उस सेक्टर में इन्वेस्ट करते वक्त स्पेसिफिक कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग स्टॉक्स स्टडी करते वक्त आप एनपीएस, क्रेडिट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखोगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम देखना होगा। या अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो पूछ सकते हो कि इक्विटी या डेट फंड में इन्वेस्ट करते वक्त कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एआई ह्यूमन बिहेवियर सेंस नहीं कर सकता, जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स, पॉलिटिक्स या कल्चरल शिफ्ट्स। आप कर सकते हो, तो जहां वो लॉजिक देता है आप ह्यूमन फिल्टर ऐड करो। एंड लास्ट पॉइंट है, कभी अपना पूरा पोर्टफोलियो किसी एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म को आउटसोर्स मत करो बिना उसका लॉजिक जाने। अगर कोई रोबो एडवाइजर आपका फंड रीबैलेंस करता है तो इससे पहले वो ऐसा करे, समझो कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। टेक्नोलॉजी को आपको सर्व करना चाहिए, ना कि कंट्रोल। देखो, एआई सिर्फ अब एक बसवर्ड नहीं रह गया, ये ऑलरेडी आपके इन्वेस्टमेंट एप्स के बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है।
KPMG इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज में AI अडॉप्शन लास्ट 2 इयर्स में 35% से ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस में। इंडिया में ऑलमोस्ट हर मेजर फिनटेक कुछ लेवल का मशीन लर्निंग यूज करती है आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को स्टडी करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन सजेस्ट करने के लिए या रिस्क प्रिडिक्ट करने के लिए। PwC की 2025 फाइनेंशियल ऑटोमेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली $1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा वर्थ के एसेट्स अब AI ड्रिवन सिस्टम से मैनेज हो रहे हैं और इंडिया का अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है थैंक्स टू यंगर इन्वेस्टर्स और लोअर कॉस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो हाँ, AI इन्वेस्टिंग में आ चुका है, लेकिन इससे रेवोल्यूशनरी बुलाने से पहले समझते हैं कि एक्चुअली क्या क्या कर सकता है ये AI। सबसे पहला, ये सेकंड्स में हजारों रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स और चार्ट्स स्कैन कर सकता है। एनालिस्ट को जो घंटों लगते हैं, AI मिनटों में ये प्रोसेस कर सकता है। दूसरा, AI सटल मार्केट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे FMCG स्टॉक्स मॉनसून डेटा के बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं या बैंकिंग स्टॉक्स रेट हाइक्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और तीसरा, AI क्रैश के दौरान पैनिक नहीं करता और रैलीज में ग्रीडी भी नहीं होता, डेटा पे टिका रहता है, जो ह्यूमन इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल है। और अब बात करें कि AI क्या नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ नहीं समझता। AI को नहीं पता कि आपकी शादी अगले साल है या आप अपने बच्चों की कॉलेज फंड के लिए सेव कर रहे हो। आपके फियर्स, गोल्स या लॉस के साथ कंफर्ट लेवल नहीं जानता AI। दूसरा, ब्लैक स्वान इवेंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, डीमोनेटाइजेशन, कोई भी एल्गोरिदम में ये नहीं थे। एंड तीसरा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अगर आप AI जनरेटेड स्टॉक टिप फॉलो करके पैसे लूज करते हो तो AI एक्सप्लेन या अपोलोजाइज नहीं करता, लॉस आपका है। तो टेक अवे, AI एनालिसिस में तो ग्रेट है, लेकिन जजमेंट में उतना नहीं। AI ने इंडिया के इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स का। एक तरफ से ये एम्पावरिंग है। आज एक 23 साल का इंसान AI टूल्स यूज करके बैलेंस शीट्स पढ़ सकता है, अर्निंग रिपोर्ट समराइज कर सकता है और व्हाट इफ सिनेरियोज रन कर सकता है, और वो भी सब अपने फोन से। लेकिन दूसरी तरफ ये डेंजरस है, क्योंकि AI कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और जब कोई चीज़ कॉन्फिडेंट साउंड करती है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, AI की फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेसी समझने लगते हैं। US में एक रीसेंट सर्वे ने दिखाया कि AI जनरेटेड फाइनेंशियल एडवाइस फॉलो करने वाले 5 में से 1 इन्वेस्टर ने पैसा गंवाया है। क्यों? क्योंकि AI आपको नहीं जानता। वो झूठ या गलत नहीं बोल रहा, बस उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आप पूछ सकते हो, क्या मुझे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? AI बोलेगा हाँ, हिस्टोरिकली स्मॉल कैप हाई रिटर्न्स डिलीवर करते आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि 30% फॉल के दौरान पैनिक करके आप अपने पैसे विड्रॉ कर लोगे। तो जहां AI ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन के गेट्स खोले हैं, वहां ओवर कॉन्फिडेंस का रिस्क भी बढ़ा दिया है। लोग फास्टर डिसीजन ले रहे हैं बिना उनके पीछे का वाई समझे। अब बात करते हैं एक सिंपल चेकलिस्ट की, जो आपको सेफ और स्मार्ट रखने में हेल्प करेगा। सबसे पहला, पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा ओपन AI टूल्स के साथ शेयर मत करो। कोई पैन, बैंक डिटेल या पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट्स शेयर मत करो। दूसरा, सब वेरीफाई करो। जो AI बताए उसे क्रॉस चेक करने के लिए कंपनी फाइलिंग्स, NSE BSE डेटा और सेबी रिसोर्सेज का यूज करो। नंबर 3, बायस जानो। मोस्ट AI टूल्स वेस्टर्न डेटा पर ट्रेंड होते हैं। जो US मार्केट में काम करता है वो इंडिया में हमेशा अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर 4, प्रॉम्प्ट डिसिप्लिन सीखो। आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी आपके आंसर की क्वालिटी डिसाइड करती है। कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है की जगह ट्राई करो, म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले मुझे कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। एंड लास्टली, याद रखो, रिस्क कभी डिसअपीयर नहीं होता, सिर्फ शिफ्ट होता है। आप ह्यूमन बायस को एल्गोरिदम बायस से रिप्लेस कर रहे हो। AI इवॉल्व करता रहेगा और जल्द ही एक असेंशियल इन्वेस्टिंग टूल बनेगा, सिर्फ एक फैंसी एड ऑन नहीं। इंडिया में रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी
ऑलरेडी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि एआई का यूज़ मार्केट में ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे, और उन्होंने इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में एआई एमएल के रिस्पॉन्सिबल यूजेज के लिए गाइडेंस पर एक कंसल्टेशन पेपर भी दिया है। लेकिन तब भी एक चीज़ सच रहेगी, कोई भी एआई कभी इन्वेस्टर अवेयरनेस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एआई टूल खोलोगे, ये मत पूछो कौन सा स्टॉक खरीदूं, ये पूछो डिसाइड करने से पहले मुझे क्या समझना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए यही है एआई का सही इस्तेमाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।